सर हाल ही में खबर आई है कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी की जो स्कीम है उसे ऑप्शनल कर दिया गया है, स्वैच्छिक। इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए कारण क्या है कि एक जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के जरिए जो पूरे देश को मालूम पड़ा कि ये संभव है कि सरकार अगर चाहे तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेर मिनिमम है, वो सरकार टैक्स के पैसे से दे सकती है। मतलब कोई व्यक्ति गरीब हो अमीर हो, अगर वो चाहता है कि सरकार इस प्रकार से मदद करे तो वो संभव है, जो हमने करके दिखाया, केजरीवाल जी ने करके दिखाया। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि जी हमें नहीं चाहिए, और ख़ास करके अपोजिशन के साथियों का सवाल था कि हमको नहीं चाहिए। तो फिर इस पे फैसला लिया गया कि जी जिसे नहीं चाहिए और जो कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, तो हम प्रयास ये करें कि भाई उस व्यक्ति को एक ऑप्शन देंगे कि भाई आप चाहें तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको नहीं चाहिए। तो ये हमने ऑप्शन क्रिएट कर दिया। अब दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर से आ, उन्हीं व्यक्तियों को बिजली की सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। इससे मालूम भी पड़ेगा कि किस प्रकार से। और देखिए, परमात्मा सबको सक्षम करे, परमात्मा सबको सबल करे, आर्थिक रूप से सबल करे कि उनको सब्सिडी की लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जिस किसी को भी ज़रूरत है तो हम उन्हें उनके साथ खड़े हैं। और ये प्रोसेस इसीलिए है कि दिल्ली के अंदर वो सारे परिवार, वो सारे साथी जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसको नहीं अपनाएंगे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सारे साथी आगे आकर के इसको इसको ऑप्ट इन करेंगे। तो सर पर्पस यही है कि ये सब्सिडी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे, जिनको इसकी ज़रूरत है। हाँ, चूंकि देखिए, आ, पैसा किसका है? जनता का ही है। टैक्स कर देखो, अंतर इतना ही और सरकारों में और हमारे में कि और सरकारें टैक्सेस ईमानदारी से कलेक्ट नहीं कर पाती हैं, और हमारी सरकार जो है सारे टैक्सेस पूरी ईमानदारी से कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम जनता के लिए और सुविधाएं ला सकें। आप देखिए कि 2015 में सरकार का बजट था 30,000 करोड़, आज है 76,000 करोड़। तो ये जो 2.5 टाइम्स हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि सरकार ईमानदार है। और यही स्कीम हम वहाँ पंजाब में भी ला रहे हैं। सर ये स्कीम कब से लागू कर दी जाएगी दिल्ली में? दिल्ली में 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2022 से अब ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ये सब्सिडी जो लोग ये स्कीम को ऑप्ट इन करेंगे, मतलब सब्सक्राइब करेंगे। और प्रोसेस क्या हो सब्सक्राइब करने का, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक सरकार ने नंबर जारी किया है, उस नंबर के जरिए आप बता सकते हैं कि जी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को सम्मिलित किया जाए इस स्कीम के लिए। वो कैसे, मैं आपको करके बताऊंगा। ये मेरी माता जी का बिजली का बिल है, और मैं इस पे जो सरकार ने नंबर दिया है वो दिया है 7011 3 5 टाइम्स 1, 7011 3 5 टाइम्स 1। इसको याद रखना है। और इस नंबर से आप, चूँकि स्मार्टफोन आजकल करीब करीब सभी घर में है, अगर मान लो कि किसी आपके पास नहीं है, जो बुजुर्ग साथी हमारे हैं, जो सीनियर साथी हमारे हैं, या कोई भी जो बहुत टेक सेवी नहीं है, वो प्रयास करता है कि वो स्मार्टफोन ना रखे। तो लेकिन तथ्य ये है कि आज के तारीख में करीब करीब हर घर में स्मार्टफोन है। तो पहली बात कि इस नंबर को आपको सेव करना है। और अभी देखिए कि मैं इस नंबर को सेव कर रहा हूँ। सेव कर लें इस नंबर को। सेव करने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ अरविंद केजरीवाल
इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। चूंकि जिस शख्स ने इस मिरेकल को हिंदुस्तान में लेके आए उनके नाम से सेव कर रहा हूँ, याद भी रहेगा। अब उस नंबर पे जाके मैं एक बार फ़ोन कर रहा हूँ। देखिए मैंने फ़ोन कर दिया, तो जब फ़ोन हो गया, हाँ मिस कॉल है बेसिकली, वो कोई उठाएगा नहीं आपका, ये फ़ोन नंबर को उठाएगा नहीं। जब आप कॉल करोगे तो इस हो सकता है इस प्रकार से आपको मिले कि वो स्विच ऑफ है, तो घबराना नहीं है इससे। स्विच ऑफ का एक मैसेज आ रहा है, लेकिन आपका काम हो चुका है। अब ये आपने जब किया तो एसएमएस के जरिए आपको ऐसा मैसेज आ गया, देखिए दिल्ली सरकार सब्सिडी फलाना है ना लिखा हुआ पूरा, दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी योजना के पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। हिंदी में भी लिखा है, टू रजिस्टर फॉर दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्कीम प्लीज क्लिक ऑन द गिवन लिंक, और एक लिंक दिया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट टीम दिल्ली पावर। तो उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा। अब जो मैसेज आया उसमें कह रहा है कि जी टू ऑप्ट इन प्लीज इंटर द सीए नंबर। अब आपके बिजली के बिल में ये सीए नंबर है, टॉप में, टॉप राइट में सीए नंबर है, सीए नंबर लिखा हुआ है। तो मेरी माँ का जो बिल है, और वो काफ़ी समय से ड्यू लग रहा है मुझे क्योंकि रेट दिख रहा है, तो वो भी क्लियर करेंगे। तो 100112107 ये डाल दिया हमने और उस पर सेंड कर दिया। अब देखिए इसने कहा कि थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग योर सीए नंबर, और इस प्रकार से एक इमेज आ गई। इस इमेज में मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है, सीए नंबर लिखा हुआ और एड्रेस लिखा हुआ है। इसे कंफर्म कर लें कि ये तीनों चीज़ आपका ही है। फिर नीचे पूछ रहा है प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू डिटेल्स आर करेक्ट। आप कृपया करके बताएं कि आपका डिटेल करेक्ट है जो भेजा है विभाग ने, फिर यस कर दें। उसके बाद फिर एक मैसेज आएगा अपने आप जो कहता है कि डियर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर दिल्ली गवर्नमेंट पावर सब्सिडी। वहाँ से कंफर्मेशन आ गई कि हाँ आपका रजिस्टर कर लिया गया। मुश्किल से इस प्रोसेस में मुझे लगता है 30 सेकंड्स भी नहीं लगा होगा। वुड यू लाइक टू ऐड एन ईमेल आईडी? अगर आपके पास ईमेल आईडी है, अक्सर हर घर में ईमेल आईडी है, आपके पास अगर ना होगा तो आपकी बहू के पास होगा, बेटे के पास होगा, बच्चों के पास होगा, सबने रखा हुआ ईमेल आईडी। तो आप चाहते हैं कि सरकार आपको ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट करे, ये बिल्स आपको ईमेल के जरिए भेजे जाएं, तो आप इसमें कह दें कि हाँ मैं ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहता हूँ। अब मैंने जब यस कर दिया तो कह रहे हैं कि भैया आप अपना ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर दें। देखिए बोल रहा है कैन यू प्लीज़ शेयर योर ईमेल आईडी। तो हम अब इसमें टाइप कर देते हैं। वैसे तो मेरे माँ के पास भी ईमेल एड्रेस है, लेकिन मैं इसमें अपना डाल देता हूँ। तो ये अब भेज दिया हमने, अभी चला गया। कहता है थैंक्स योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुल एक्सेप्टेड फॉर सब्सिडी, दिल्ली गवर्नमेंट विल इंश्योर, दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स केजरीवाल जी विल इंश्योर दैट यू विल रिसीव योर सब्सिडी। दैट्स ऑल, ओवर, खत्म हो गया। तो ये इतना आसान प्रोसेस है। अच्छा इसमें एक और, जैसे कि आपने तो कॉल किया तब जाके लिंक आया, आप चाहें तो इस नंबर पर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर को सेव कर लें और फिर उसे व्हाट्सएप करें, लिखिए हाय, वो बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। जी रमन, नंबर रिमेन्स द सेम। जब हाय करेंगे तो उसमें पूछेगा भाई आप किस भाषा में बात करना चाहते हो, हिंदी या अंग्रेजी, तो उसमें प्रेस कर दें जिस भी भाषा को आप ऑप्ट इन करना चाहते हो। फिर प्रोसेस सेम है कि आपसे फिर बोले कि भाई अपना सीए नंबर बताओ, फिर वो पर्चा आएगा, उसके बाद फिर अपना ईमेल एड्रेस बताओ। इतना आसान है। धन्यवाद। सर मेरा एक डाउट था, जैसे एक ही घर में 2 या 3 कनेक्शन होते हैं बिजली के, तो 2 या 3 सीए नंबर हुए, तो कैन दे ऑल बी रजिस्टर्ड ऑन सेम मोबाइल नंबर या हर सीए नंबर के लिए एक सेपरेट? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कारण क्या है कि इस व्यवस्था में हर सीए नंबर के साथ एक डिफरेंट नंबर चाहिए, या आप वेट करें। ये जो मेरा फॉर्म है, जो मेरा बिल है, इस बिल के साथ एक फॉर्म लग के आएगा अगले बारे में, हाँ, तो उसमें फिर आप भर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर घर में 4 आदमी हैं, देखो अगर आपके पास 4 फ्लोर हैं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन
के लिए ज़रूरत होता है आपको एक हाउस होल्ड का। जैसे हम एक मतलब फुल फ्लेजेड हाउस होल्ड जिसमें किचन है, जिसमें सब कुछ है, तो ये जरूरी है कि उसमें एक अलग फैमिली रह रहा है। तो आप किसी का भी नंबर यूज कर सकते हैं। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अक्सर हमारे बिलों में कोई ना कोई नंबर होते हैं। इसमें जो नंबर, जो रजिस्टर्ड नंबर इसमें था, वो मेरा कोई और नंबर है। मैंने जो अभी रजिस्टर किया अपनी माँ के लिए, ये फ्री जो सब्सिडी है बिजली का, वो अपने नंबर से किया है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सकता है कि आपका रजिस्टर्ड नंबर आपके कनेक्शन में कुछ और हो, और आप फ्री हैं किसी भी मोबाइल नंबर से ये काम करने को, प्रोवाइडेड कि उसको किसी और व्यक्ति ने यूज नहीं किया है। नंबर 1। तो आप घर में किसी का मोबाइल नंबर यूज कर रहे, तो जितने कनेक्शंस हैं उतने व्यक्तियों के डिफरेंट नंबर यूज कर लें, रजिस्टर करने के लिए ये काम हो जाएगा, आप में कोई बाधा नहीं आएगी। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सब्सिडी का एप्लीकेशन मोबाइल नंबर शुड बी सेम। जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसको आप गांठ बांध लें, पैनिक बिल्कुल मत करें। मान लो वो नंबर गुम हो गया है, या मान लो कि जी जो कि आपको अगर मल्टीपल सीए नंबर्स, मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आपको उसमें रजिस्टर करने हो, और आपके पास फ़ोन एक हो, तो आप जो हैं अपने बेटी का, बेटे का, बहू का, किसी का भी नंबर लेकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपको जानकारी देनी थी। चूँकि इस वक्त थोड़ा सा लोग चिंता कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी यही हैं, और मैं आपके विधानसभा में उपलब्ध हूँ, आप जहाँ चाहें। और मैंने अपने विधानसभा में मोहल्ला वाइज, चूँकि मैं मोहल्ला सभा चलाता हूँ, तो मोहल्ला वाइज एक हेल्प सेंटर खोला हुआ है। तो एक बैनर के साथ कि बिजली सब्सिडी सहायता केंद्र, आप वहाँ जाएं और मेरे वॉलंटियर्स आपको पूरा मदद करेंगे कि किस प्रकार से अपने आप को रजिस्टर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।